देखो वेट तुम्हारा 10 किलो बढ़ा है। अभी एक पन्ना खोला था मैंने, फर्स्ट पेज अभी तो निकाला आपने यहाँ लिख लिया पर सारा। अच्छा ये देखो वेट तुम्हारा 70 kg था और 77 हो गया। नहीं 68 था 68 था शुरू में। 4 महीने में आपका वेट तो बढ़ गया। बढ़ा कितना? 68 से 79 किलो बढ़ गया। और HB जो 12 था पहले, 12 कहाँ लिखा है? मैंने देखा, हाँ 12.6। HB 12 से रह गया 10। सारे पैसे वापस करो, कोई आने का फायदा नहीं हुआ। तुम नहीं आती तो भी यही होना था, आई तब भी वही हुआ। थायराइड जरूर पकड़ा हमने, पकड़ा पहले से चल रहा था। नहीं थायराइड शुरू किया मैम, अभी शुरू किया। हाँ। तो ये शुरू करे भी कितने दिन हो गए? तो फरवरी में शुरू किया मैंने। 3.79 आया था। थायराइड थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। खाना ठीक खाती हो नहीं? हाँ बताओ। खाना टाइम से जो डाइट दी वो टाइम से तो मैंने कहा ही नहीं कभी। कभी टाइम से नहीं खाना, जब तक भूख नहीं लगे खाना नहीं खाना। नहीं भूख तो लगती है पर खा ले, मतलब जो आपने डाइट दे रखी है वो फॉलो करती हूँ। हाँ ये 50 कर रही हूँ क्योंकि ये 0.75 आया। FT4 1 के हमारा एम क्या है कि हमारा FT4 एक बार रिपीट कर लेना कल, ये कल करा लेना, फिर उसके बाद चेंज करना। सिर्फ FT4 और TSH एक बार फिर से आपने कल रिपीट कि अगर ये ना 1 से FT4 हमारा 1 के अराउंड रहना चाहिए, 1 के दो रिपोर्ट्स होनी प्लस माइनस 0.1 जब भी चेंज करती हूँ ना। और TSH हमारा एम है 2.5 प्लस माइनस 0.5, इस पे रखना है हमने, बस इतना सही करना होता है। अगर ये कम आ रहा है तो बढ़ाना है, ये ज़्यादा आ रहा है तो भी बढ़ाना है, ये उल्टा चलता है। ये डायरेक्ट है FT4 जो यूज़ होता है, और TSH है जो ब्रेन से निकलता है, वो कहता है बनाओ बनाओ। थायराइड को कहता है बनाओ बनाओ, लेकिन वो जितना बना पा रहा है। अब ये रिपोर्ट ये तुम्हारे देने के बाद कम कैसे होगी? तो रिपोर्ट भी हमारी वेरिएबल आती है, ऐसे आती है। जब हमने सैंपल यहाँ ले लिया बनता ही ऐसे है, हर वक्त अलग होता है। तो 3 की एवरेज मानी जाती है। इसी उस पर तो सारे तुम्हारे टोटके काम कर जाते हैं। किसी दिन कुछ रिपोर्ट आती है, किसी दिन कुछ रिपोर्ट आती है, हमें लगता है हमने ये किया, ये जीरे का पानी पिया, ठीक हो गया। ये हमारा आता ही पल्सेटाइल है, ठीक है। अपनी बॉडी में एक ही लैब से एक ही जगह करेगा तब भी अलग आएगा। अगर हम दोनों दिन भी 7 बजे लेंगे तब भी, तो टाइम भी एक ही रखना होता है, एक ही लैब रखनी होती है, एक ही टैबलेट रखनी होती है, कंपनी चेंज नहीं करनी होती। जैसे थायरोनॉम लिखा है तो थायरोनॉम, एल्ट्रॉक्सिन खाते हैं तो एल्ट्रॉक्सिन जो खाता है वो वही। अभी मैं अंदाजे से बढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर इससे कुछ ज़्यादा आएगा है ना, और ये इतना ही सेम रिपोर्ट आएगी तो बढ़ाना है। अगर इससे कल दोबारा देख लेंगे, है ठीक है आफ्टर टेस्ट। बाकी आयरन कैल्शियम वही चलेगा, और फेरी आई भी लगेगा। सीरम आयरन भी करा लो, आयरन कम तो नहीं है। HB कम कैसे हो गया? आयरन खाया नहीं होगा तुमने। नहीं और अच्छे से फॉलो कर। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस इसलिए नहीं करा रही कि पहले तो ठीक था, वो महंगा टेस्ट है, क्यों कराना। सीरम आयरन देख लेती हूँ कि उसकी कमी है। एक ऑप्टिन्यूरॉन B12 शुरू करो, वो मैम आपने दे रखा है ऑलरेडी, वो भी ले रही हूँ आयरन। एग खाओ, दूध पियो, रोटी चाहे ना खाओ। एग खाते आपको रोटी की ज़रूरत नहीं है। 9 kg वेट गेन हो गया आपका, 9 kg वेट गेन हो ऑलरेडी हो गया 3 मंथ्स में, है ना, 4 मंथ्स में। जब 6 किलो वेट बढ़ाया मम्मी की बात नहीं। मम्मियाँ जो है बहुत नुकसान करती हैं। मम्मी के बनेगा हाथ का वो चुपके चुपके डालती है। पर मेरे को इसके बाद डांट पड़ी थी मम्मी से, फिर 1 किलो ही बढ़ाया। खाने में ऑयल जो है दिन में, आपने पता है बहुत बार बता चुकी हूँ, एक दिन में मैं प्रेगनेंसी अदरवाइज सिर्फ 15 ग्राम ऑयल चाहिए होता है हमें, वो भी नहीं चाहिए होता, मैक्सिमम चाहिए। और प्रेगनेंसी में प्लस 15 ग्राम डाल के टोटल 30 ग्राम। 30 ग्राम का मतलब महीने में 1 kg पर मंथ, हर बंदे के लिए, सबके लिए एक ही बात है। प्रेगनेंसी में कोई खास अलग बात नहीं है। बाकी जने नहीं खाएंगे ढंग का तो उनका नुकसान होगा, प्रेग्नेंट लेडी नहीं खाएगी तो बच्चे का होगा। लेकिन गलत खाएगी तो फैट खाने से बच्चा नहीं ले लेगा, ये तो तुम्हारे पास ही रह जाएगा। उसने तो जैसे हम घर एक कमरा बना रहे हैं तो कितना मर्जी सामान डाल लो, उसको तो जो मजदूर को एक कमरे के लिए जितना चाहिए वो उतना ही लेगा ना। नमक कम खाओ, सूजन भी हो सकती है। जो नमक है, सॉल्ट है ना, सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट तो सारे होते हैं, पोटेशियम ज़्यादा ज़रूरी होता है, उस पर कोई गौर ही नहीं करता। वो फ्रूट सैलेड में, सब्जियों में होते हैं। 2.5 ग्राम पर डे, इसका मतलब महीने में कितना हुआ? ये पर मंथ का लिख रही हूँ मैं। एक महीने में एक जने के लिए 1 किलो घी, बहुत तेल मिला के, ऑयल, सरसों का तेल, देसी घी, बटर सब मिला के 1 kg पर मंथ
मीन्स ठीक है। ठीक है। पुराने ज़माने में रूखी रोटी मिलती थी लोअर औरतों को, तो कहते थे 1 चम्मच डाल दो। अभी हम छौंकने में 4 चम्मच डाल देते हैं। तो इसका मतलब महीने में कितना हुआ? 75 ग्राम पर मंथ। शुगर भी ऐसे ही 5 ग्राम डेली खा लो चलो। अब आपको कोई घी खाने को बोल देगा तो तेल नहीं खाना है, जो ऑयल है हमारा छौंकने हाँ। वाला, उस घी में ही बना दो अपने घी में ही खाना बना लो, ठीक है। ऑयल में मत बनाओ। बॉटल से इतना ज़्यादा पड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। चम्मच से अपना 1 चम्मच डालो। 1 चम्मच डाला, अब उसका धुआं उड़ता है, पहले जीरा भून लो, पहले जीरा भून लो और फिर सब्जी थोड़ी सी डाल के साइड से घी डालो। ठीक। अगर नहीं खाना वैसे छोड़ो, क्यों खाना इसमें, इसमें क्यों खाना? नहीं वो तो दूसरे पेशेंट को बोला था, अभी वो पतली दुबली थी, इनके घर का सब्जी तो घी था, तो खाएगी। मैंने कहा हाँ। तब उसको, उसका भी बाइल एसिड बढ़ गया, घर की भैंस थी तो। ऐसे सब्जी ये तो खाएगी। खाना जो है ना जहर बना हुआ है तो आजकल वही खाते तो पीते खाने लोगों का। में। जाके दे के आया करो, थाली सजाओ, बच्चों को खिला के आओ जो पतले छोटे छोटे दिखते तुम्हें। हाँ जी। जो चीज़ खुद के लिए बनाने का मन करता है ना, वो बनाई और बांट आए। बांट के ज़्यादा खुशी होगी, ज़्यादा फायदा होगा। चल के जाओगे, बांट के आओगे, एक्सरसाइज भी हो जाएगी साथ में। हाँ बस 1 चम्मच चख लिया, स्वाद है।